हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट और अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का, हाँ जी, हमारे इस सेगमेंट में। नमस्कार। चलिए, पूछ रहे सर, एक यूनिट 100% याद हो सकती है क्या? अरे सब कुछ याद हो सकता है, करने का मन होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए, आवाज़ एकदम साफ आ रही है? बिल्कुल। किरण मैंने बोल दिया है आगे, तो परेशान मत होइए, है ना? बिल्कुल। गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, हाँ नरेंद्र, बिल्कुल कर लेंगे भाई ऐसा भी। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है, पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ा दी थी, कई सारी चीज़ें आप लोगों को याद होंगी। और लास्ट हम लोगों ने हेडिंग डाली हुई है बेरिलियम की अन्य क्षार धातुओं से भिन्नताएं। ठीक है, बेरिलियम की अन्य क्षार धातुओं से भिन्नताएं। क्षार धातुओं से क्या भिन्नताएं? ठीक है, बेरिलियम की अन्य क्षार धातुओं से जो भिन्नताएं हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो, बेरिलियम के अन्य क्षार धातुओं से जो भिन्नताएं हैं उनमें सबसे पहली जो भिन्नता है उस पर हम लोग बात करें। बेरिलियम जो होता है वो अन्य क्षार धातुओं की तुलना में हार्ड होता है। ठीक है जी, हाँ, क्या हार्ड होता है? तो हम लोग कहेंगे बेरिलियम कठोर है, जबकि शेष क्षारीय मृदा धातु, क्षार धातु नहीं भाई, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातुओं से भिन्नताएं, धातुओं से भिन्नताएं। शेष क्षारीय मृदा धातु कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं एज कंपेयर टू दैट। कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, कैसी होंगी? सॉफ्ट होती हैं। एक चीज। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात सुनो, बेरिलियम जो है ना भाई, ये वायु से मुश्किल से क्रिया करता है। क्या कहा? बेरिलियम जो है वायु से मुश्किल से क्रिया करता है, मुश्किल से क्रिया करता है, करता है। ठीक, शेष क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्कली अर्थ मेटल धातु वायु से आसानी से क्रिया करती हैं, आसानी से क्रिया करती हैं। क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं। ठीक है, वायु से आसानी से क्रिया करती हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे की बात करते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। बिल्कुल, चलो देखो, बेरियम ऑक्साइड जो होता है, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड,
इन दोनों की प्रकृति कैसी बताई थी मैंने? उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। कैसे हैं? उभयधर्मी। ठीक है। जबकि शेष क्षारीय धातुओं के, क्षारीय मृदा धातुओं के, क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे हैं? ठीक है, कैसे हैं? एम्फोटेरिक है। बाकी के कैसे हैं? जी हाँ, बाकी के क्षारीय हैं केवल। कैसे लाड लो? क्षारीय हैं। चलिए, बेरिलियम के अधिकांश यौगिक जो होते हैं, बेरिलियम के यौगिक मुख्यतः कैसे हैं? सहसंयोजी होते हैं। कैसे होते हैं? सहसंयोजी। जबकि शेष क्षार धातुओं के, क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक सामान्यतः कैसे होंगे? आयनिक होंगे। कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। कैसे होंगे? आयोनिक होते हैं। ठीक है, जी हाँ। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। सर कार्बाइड के बारे में बताओ, है ना? चलिए, भूपर्पटी पर पाई जाने वाली हाई मेटल कौन सी है? मतलब सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पटी पर कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है, जो पी ब्लॉक से संबंधित है। किससे संबंधित है? पी ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट कौन सा बिंदु? 5वां बिंदु, 5th पॉइंट। ठीक है, 5वां पॉइंट जो है वो हमसे क्या कहता है? ध्यान से सुनो। देखो, बेरिलियम कार्बाइड जो होता है, कौन सा कार्बाइड? बेरिलियम कार्बाइड। जिसको हम क्या कहते हैं? Be2C। ये होता है बेरिलियम कार्बाइड, है ना? ठीक है, चलो बेरिलियम कार्बाइड की क्रिया ध्यान से देखो। अगर हम लोग बेरिलियम कार्बाइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बेरिलियम कार्बाइड। इसकी जल से क्रिया कराएंगे तो ये मेथेन देगा। ठीक है, की क्रिया किससे कराते हैं? जल से कराते हैं। तो क्या प्राप्त होती है? मेथेन प्राप्त होती है। कैसे? बेरिलियम कार्बाइड Be2C प्लस जल से क्रिया करा दो H2O से। H2O से क्रिया कराएंगे तो ये हमें क्या देगा? मेथेन देगा। मेथेन क्या हो गया? CH4 हो गया। प्लस देखो ये टूटेगा किसमें? H प्लस OH माइनस में। तो यहाँ हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ 2 कर दो।
ठीक है। ऑक्सीजन इससे जाकर जुड़ जाएगा, इधर 2 ऑक्सीजन है तो ये दे देगा बेरिलियम ऑक्साइड। क्या दे देगा? बेरिलियम ऑक्साइड दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा? बेरिलियम ऑक्साइड। बाकी जो शेष क्षारीय धातु हैं, क्या शेष क्षारीय धातुओं के कार्बाइड, शेष क्षारीय मृदा धातुओं के, क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बाइड, कार्बाइड क्या करते हैं भाई? चलिए सतीश भाई, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, जीके की नहीं चल रही यार। क्वेश्चन तो देखा करो, क्या पूछ रहे हो? जबरदस्ती के क्वेश्चन पूछने तुमको यार, हद हो रही है भाई। शेष क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बाइड जो हैं, ये जल से क्रिया करेंगे ना भाई, जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे भाई? जो आप सोच रहे हो वो नहीं बनाएंगे, ये एसिटिलीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिटिलीन बनाते हैं। ठीक है, देते हैं। कैसे? देखो, हमने ले लिया सपोज कैल्शियम कार्बाइड Ca2C प्लस, जल से क्रिया करा दी H2O से, क्या होगा? कैल्शियम इस ऑक्सीजन को लेकर अलग हो जाएगा, CaO प्लस, 2 हाइड्रोजन कार्बन को लेकर अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ 2 लगा लो, 2 कार्बन चाहिएंगे। ठीक है, तो C2H2 ये अलग हो जाएगा। ठीक, अब बैलेंस कर लो रिएक्शन को। बैलेंस करने के लिए आप लोगों को क्या करो, यहाँ लगाओ 4 मत लगाओ, यहाँ देखो कैल्शियम कितने हैं? 4, यहाँ 4 हो गए कैल्शियम। ठीक है, यहाँ 4 होते ही ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? 4। यहाँ कार्बन कितने हो गए? 2, है ना। बैलेंस कर लो एक बार भाई, बैलेंसिंग देख लो इस रिएक्शन की एक बार। ठीक है, बैलेंसिंग करो, बैलेंस करो भाई इस रिएक्शन को। बैलेंस करनी आती है ना अभिक्रिया, इसको बैलेंस करो। ठीक है, बैलेंस करो इसको। चलो मैं हटा रहा हूँ इन सबको, बैलेंस करो फटाफट से। मैं कर देता हूँ साइड में पेपर पे, पेपर देना भाई। जल्दी बैलेंस करो भाई। चलो देखो, कैल्शियम उधर 2 है, यहाँ 2 लगाओ एक बार। जैसे यहाँ 2 लगाओगे आप तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 लगा लो। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ 2 लगाओगे तो कार्बन कितने हो गए? 2। तो फिर यहाँ वापस से 2 लगाओगे तो कैल्शियम कितने हो गए? 4 हो गए। तो भाई ये अरस समीकरणमितीय अभिक्रिया है जो संतुलित नहीं होती है। ठीक है, ध्यान देना। कैसी अभिक्रिया है? अरस समीकरणमितीय, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अरस समीकरणमितीय। अरस समीकरणमितीय क्या होती है? अरस समीकरणमितीय अभिक्रिया क्या होती है? जो संतुलित नहीं होंगी। ठीक है, जो बैलेंस नहीं होती है। ठीक है, वो होंगी ये अभिक्रिया। चलो कोई ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
चलो, बेरिलियम कार्बोनेट जो होता है ना वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। कौन? बेरिलियम कार्बोनेट कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, अस्थाई। ठीक है, कैसा है? अस्थाई। कैसा है? अस्थाई। ठीक है, जी हाँ। ठीक, शेष जितने भी हैं, शेष क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। बाकी जितने भी हैं उनके कार्बोनेट कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, जी हाँ। कैसे होंगे? ये कह रहे हैं 2CH2 करो। भाई CH2 नहीं होता, C2H2 होता है। एसिटिलीन का सूत्र गलत कर दोगे क्या? कुछ भी? चलो, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर, इसका अन्य क्षार धातुओं से भिन्नता का। देखो, बेरिलियम जो होती है, बेरिलियम तनु अम्लों से क्रिया करके, डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं, कैसे एसिड्स? डाइल्यूट एसिड्स, एसिड्स से क्रिया करके क्या नहीं करती है? बेरिलियम जो होता है वो डाइल्यूट एसिड से क्रिया करके, है ना जी, क्या हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है? मुक्त नहीं करती, रिलीज नहीं करेगी, नहीं करती है। जबकि शेष क्षार धातु जो हैं, शेष क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु तनु अम्लों से क्रिया करके तुरंत क्या कर देते हैं? हैंड टू हैंड, तुरंत हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है ना जी हाँ। क्या हाइड्रोजन गैस क्या कर देंगे? मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं, हैंड टू हैंड, बिल्कुल। चलिए, तो एक छोटा सा काम करते हैं, हमने जितना लिखा है उसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग पढ़ेंगे। किसके उपयोग पढ़ेंगे? क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट फटाफट शुरू हो जाओ नोट करने के लिए। हाँ जी, विश्वास लिख ले भाई, है ना, पहले लिख लो। मुझे पता है आप लोग पीडीएफ से नोट कर सकते हो, मगर देखो ऐसा है, मैं नहीं चाहता कि आप बार बार पीडीएफ जो है उसकी तरफ भागो। अभी अपने पास टाइम है, ठीक है। नहीं कमल भाई, नहीं है उसकी, तो नोट कर लो, परेशान मत हो आप, नोट कर लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है।
चले भाई आगे। ममता वो भी बता दूंगा। वो भी बता दूंगा। नहीं कमल, अब उनकी नीड नहीं है ना। यहां से जो यहां पर भिन्नताएं होती हैं वही समानताएं होती हैं। जैसे बेरिलियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, ये अस्थायी है, ऐसे एल्यूमिनियम कार्बोनेट भी अस्थायी होता है। ठीक है, जैसे ये क्षारीय धातु जल से क्रिया करके क्या दे रहा है, ये मैथेन दे रहा है, तो वो भी मैथेन देता है। जो यहाँ समानता है वहां भिन्नता है, बस और कुछ नहीं है। इसलिए एल्यूमिनियम से भिन्नता पर बात नहीं करेंगे अपन, है ना। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, इसको भी लिख लो। फिर मैं आपको जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनके उपयोग पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी नोट कर लो। हाँ जी। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे किसके, जो हमारे पास क्षारीय मृदा धातु होती हैं इनके उपयोगों पर। क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोगों पर हम लोग बात करते हैं तो बेरिलियम जो होता है, क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग। यूजेस ऑफ अर्थ एल्कली मेटल्स। यूजेस ऑफ अर्थ एल्कली मेटल्स। देखो देखो सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, बेरिलियम जो होता है इसकी मिश्र धातु बनाते हैं। क्या, बेरिलियम जो है इसकी मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है, बेरिलियम की मिश्र धातु बनाते हैं एक मिश्र धातु बनाई जाती है बेरिलियम की, कौन सी, बेरिलियम कॉपर मिश्र धातु। बेरिलियम को कॉपर के साथ मिलाते हैं। ठीक है, इस मिश्र धातु का उपयोग कहाँ करते हैं,
इस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं उच्च तनन क्षमता, मतलब खींचने की क्षमता, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको हम लोग कह सकते हैं, उच्च तनन क्षमता वाली स्प्रिंग के निर्माण में प्रयुक्त, उच्च तनन क्षमता वाली स्प्रिंग बनाने में, क्या बनाने में, हाँ जी, उच्च तनन क्षमता वाली स्प्रिंग बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं तो यहां ध्यान देना, धात्विक बेरिलियम जो होता है, कौन, धात्विक बेरिलियम, बेरिलियम धातु खुद ही का उपयोग एक्स किरण नलिका की, जहां से एक्स किरण, एक्सरे डालते हैं ना, उस जो ट्यूब होती है उसकी खिड़की बनाने में करते हैं, क्या बनाने में, खिड़की बनाने में, ठीक है। एक मिश्र धातु होती है, ठीक है, क्या, एक मिश्र धातु होती है जिसका नाम होता है ड्यूराल्यूमिन, ठीक, जी हाँ, क्या, एक मिश्र धातु होती है जिसका नाम होता है ड्यूराल्यूमिन, ड्यूराल्यूमिन, ठीक है। ये मिश्र धातु है, और ये किसकी मिश्र धातु है, ये कहलाती है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु, मिश्र धातु, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु है ये, ठीक है जी। इसमें, ठीक है, ध्यान से सुनो, एल्यूमिनियम होता है इसमें 95%, कॉपर होता है इसमें 4%, ठीक है, मैग्नीज होता है इसके अंदर 0.5%, कौन, मैग्नीज, हालांकि मैग्नीशियम भी 0.5 ही होता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है 0.5%, इतना इनका योगदान होता है, ठीक है, इतना इतना भाग होता है इनका, ठीक है, जी हाँ। ये हल्की होती है, ड्यूराल्यूमिन जो होती है हल्की होने के कारण, किसके कारण, हल्की होने के कारण, हल्की होने के कारण, कारण वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त होती है, किसके निर्माण में, वायुयानों के निर्माण में प्रयुक्त होती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट। देखो, मैग्नीशियम पाउडर जो होता है, कौन सा पाउडर, मैग्नीशियम का पाउडर लेते हैं, ठीक है, उसे चमकीले पाउडर, बल्ब, ताप दीप्त बम और संकेतकों के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम जो पाउडर है या मैग्नीशियम चूर्ण जो है, चूर्ण, इसका उपयोग किस में करते हैं, चमकीले पाउडर में, लाइटनिंग होती है थोड़ी सी, चमकीले पाउडर, कॉमा संकेतक, ठीक है, बम जो होते हैं उनके अंदर, है ना, बम जो होते हैं जो दिवाली पर हम लोग उपयोग में लेते हैं उनके अंदर, ठीक है, हाँ, दिवाली पर जो बम हम लोग चलाते हैं ना उनको कहते हैं ताप दीप्त बम, उनमें थोड़ी सी रोशनी दिखती है वो, ठीक है, जी हाँ, वे बल्बों में प्रयुक्त करते हैं, प्रयुक्त, ठीक है, किस में प्रयुक्त करते हैं, बल्बों में प्रयुक्त करते हैं। ऐसे ही देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये जल में अल्प विलय होता है, अल्प विलय होने के कारण ये क्या बना लेता है, सस्पेंशन बना लेता है,
ठीक है, क्या बना लेता है? सस्पेंशन। जल में क्या बनाएगा ये? सस्पेंशन बनाएगा। निलंबन बनाता है। इसका जो सस्पेंशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में हम लोग बात करें, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम आता है? ये काम आता है प्रति अम्ल, एंटी एसिड, एंटी एसिड्स प्रति अम्ल के रूप में। और ये प्रति अम्ल के रूप में क्या काम आता है? पेट की अम्लता दूर करने में काम आता है। किसकी? पेट की अम्लता दूर करने में काम आता है ये। ठीक है, एसिडिटी समाप्त करने में काम आता है ये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके उपयोग की। क्या? नेक्स्ट बात करते हैं उपयोगों की। तो देखो, चौथा उपयोग हो गया, पांचवा यूज क्या है? अगले उपयोग पर बात करते हैं। देखो, हमारे पास होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक सब्सटेंस होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इन दोनों का उपयोग जो है ये टूथपेस्ट बनाने में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं? टूथपेस्ट बनाने में प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त किस में काम आते हैं? ये टूथपेस्ट बनाने में काम आते हैं ये, है ना? किस में काम आएंगे? टूथपेस्ट बनाने में काम आएंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। मैग्नीशियम जो होता है उससे हम लोग बनाते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। आप लोगों ने 11th-12th के अंदर बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। जब आप लोग 11th-12th पढ़ रहे थे तो आप लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ते थे तो उसमें हर जगह भाग आता था ये। क्या? मैग्नीशियम से हम लोग क्या बनाते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाते हैं। कौन सा अभिकर्मक बनाते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाते हैं। जो क्या होता है? RMgX होता है। R आपको पता है ना, यहाँ एल्किल ग्रुप है, ठीक है, और X क्या है? हेलोजन है, ठीक है, बनाते हैं। और ग्रिग्नार अभिकर्मक कहाँ काम आता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक काम आता है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है ये। कहाँ प्रयुक्त होता है? कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। संश्लेषण में प्रयुक्त। किन में प्रयुक्त होगा? कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, निर्माण में काम आता है ये। ठीक है जी हाँ। चलो आगे बात करते हैं। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखो, कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम का उपयोग उन धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं। किन धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं? निष्कर्षण में करते हैं। जिनका उपयोग, ठीक है, देखो, जिनका उपयोग या जिनका अपचयन कार्बन द्वारा नहीं होता है, द्वारा नहीं होता है। ठीक है, मेटलर्जी की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। उन मेटल के एक्सट्रैक्शन में करेंगे जो कार्बन द्वारा क्या नहीं होती है? रिड्यूस नहीं हो सकती हैं। जी हां, ठीक है, जिनके धातु ऑक्साइडों का अपचयन, इसमें ऐसे लिखो, जिनके धातु ऑक्साइडों का अपचयन,
मेटेलिक ऑक्साइडों का अपचयन ही तो होगा। किसके द्वारा नहीं होता है? कार्बन द्वारा नहीं होता है। किनका अपचयन? धातु ऑक्साइडों का अपचयन किसके द्वारा नहीं होता? कार्बन द्वारा नहीं होता है। चलो आगे बात करते हैं। स्ट्रोंशियम जो होता है ना लाडलो, क्या स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का उपयोग किसके लिए करते हैं? जो पटाखे होते हैं उनमें कलर के लिए, कलर के लिए ऊपर जाकर देखते हो ना, कई सारे कलर दिखाई देते हैं। क्या? ऊपर बहुत सारे पट बट भट भट कलर दिखेंगे, वो सारे इसी के द्वारा बनेंगे। किसके द्वारा बनेंगे? बेरियम के द्वारा, सॉरी स्ट्रोंशियम के द्वारा बनते हैं। और लास्ट उपयोग जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ इनका, जी हाँ, क्या? रेडियम लवण का उपयोग कैंसर के उपचार में, रेडियोथेरेपी में करेंगे। किसका? रेडियम लवण का उपयोग, रेडियम लवण का उपयोग किसमें? कैंसर के उपचार में, किसमें करते हैं? रेडियोथेरेपी में करते हैं। किसमें करेंगे हम लोग? रेडियोथेरेपी में करेंगे। तो ये हमारे पास क्षारीय मृदा धातुओं का क्या है? उपयोग है। किनके उपयोग? क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग हैं। चलिए एक बार हम लोग इन क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोगों को नोट करेंगे, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। यहाँ से एस ब्लॉक वाला पोर्शन एकदम समाप्त हो जाता है। ठीक है, किसका पोर्शन? एस ब्लॉक वाला पोर्शन जो है वो एकदम समाप्त हो जाता है भाई। जी हाँ, इसके बाद पी ब्लॉक शुरू करेंगे हम लोग। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 और 14 दो ही पढ़ने हैं। मैं पहले ही आप लोगों को कह रहा हूँ, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दो ही पढ़ने हैं, है ना? हाँ, और उन दोनों ग्रुप्स के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूंगा, है ना? हाँ, होते तो वही सारी चीज़ें हैं भाई। ठीक है, क्या होती हैं? जैसे भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, पहले तो तत्व पढ़ लेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो पढ़ लेंगे, फिर वही सब चीज़ें, परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, फिर भौतिक गुणधर्म जो होते हैं, गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, घनत्व, फिर ऑक्सीकरण अवस्था पर बात कर लेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर बात कर लेंगे, फिर वायु के प्रति अभिक्रियाशीलता, ठीक, इन सब चीज़ों पर बात कर लेंगे। फिर बोरोन का असामान्य व्यवहार जो है उस पर बात कर लेंगे, बोरोन के उपयोग पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए करिए नोट। अनु, जो हाइड्रोक्साइडों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा ना, वही सल्फेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। सर वर्ग, ये दो वर्ग पढ़ने के बाद हाँ, जैसे ही हम लोग ग्रुप नंबर 13 और 14 पढ़ लेंगे उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी भाई, बिल्कुल। ग्रुप 13 और 14 पढ़ने के बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी।
चलिए आगे। रजनी ये सब नहीं आते अपने, ये सब नहीं आते अपने। पहले ये यूनिट खत्म होने दो पूजा, अभी 2 ग्रुप बाकी हैं, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14। इसके बाद कौन सी यूनिट पढ़ाओगे सर? पहले वो खत्म होने दो ये यूनिट, इतनी जल्दी रहती है। चलिए ये नोट हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद ग्रुप नंबर 13 की बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास के अंदर। अभी मैं ले रहा हूँ आप लोगों से विदा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं सभी कामनाओं के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम। आप लोग से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।